स्टूडेंट, आज हम अपने सोशल साइंस में सामुदायिक संसाधन होते क्या है, इनका अर्थ, इसकी परिभाषा तथा सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले जो प्रमुख सामुदायिक संसाधन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सामुदायिक संसाधन होते क्या है, इनका अर्थ। सामुदायिक संसाधन का अर्थ उन वस्तुओं, स्थानों, संस्थाओं तथा सामाजिक क्रियाकलाप से है जो समुदाय विशेष से संबंधित है। सामाजिक क्रियाकलाप से है जो समुदाय से संबंधित है। यानी संसाधन का अर्थ उन वस्तुओं, स्थानों, संस्थाओं तथा सामाजिक क्रियाकलापों से है जो समुदाय से संबंधित है। अब इनके उपयोग से छात्र को व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे सामुदायिक संसाधनों के माध्यम से छात्र जो है व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रत्येक समुदाय में अपने भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराएं, साधन व संस्थाएं होती है जिनको कि प्रत्येक समुदाय मानता है। हर समुदाय की अपनी भौतिक सुविधाएं होती है, सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं, फिर इनकी संस्कृति कैसी है और फिर इनकी परंपराएं तथा इनके साधन और संस्थाएं प्रत्येक की होती है और जिनका उपयोग हम संसाधनों के रूप में करते हैं। सामुदायिक यानी समाज में रहने वाले व्यक्ति या समुदाय में रहने वाले व्यक्ति, इसलिए इनसे संबंधित जो भी साधन है उनको हम सामुदायिक संसाधनों के रूप में काम में लेते हैं। अब चाहे कोई भी वस्तु ले लो, स्थान ले लो, संस्था ले लो या सामाजिक क्रियाकलाप ले लो, ये सब समुदाय से संबंधित होने के कारण इन सबके अपने अपने सांस्कृतिक रीति रिवाज, परंपराएं और साधन होते हैं। अब है इसकी परिभाषा। सबसे पहले शिक्षा शब्दकोश। शिक्षा शब्दकोश ने संसाधनों के बारे में कहा है कि कोई सामुदायिक संस्था, कोई सामुदायिक संस्था व्यक्ति विशेष सीमा, चिन्ह, संगठन आदि का संसाधन के रूप में माना जाता है। यानी शिक्षा शब्दकोश ने परिभाषा दी है कि कोई सामुदायिक संस्था व्यक्ति विशेष, सीमा, चिन्ह, संगठन आदि का संसाधन के रूप में प्रयोग माना
जा सकता है यदि इसे छात्रों के सामाजिक शब्दकोश सामाजिक अवबोध की वृद्धि में उपयोग किया जाता है। यानी विद्यार्थियों के लिए ये सामाजिक अवबोध के रूप में सामाजिक संसाधन काम में आते हैं, जिससे संबंधित इनको लेते हुए विद्यार्थी जो है समाज से संबंधित उन सभी गतिविधियों से अवगत होते हैं। उसके बाद दूसरी जो परिभाषा दी है MP मुफात इन्होंने कहा है कि प्रत्येक समुदाय अपने संसाधनों के संबंध अपने संसाधनों के संबंध में स्थान है। हमें इसके अजायब घर, हमें अनूठा, हमें इसके अजायब घर पुस्तकालय आर्ट गैलरी जिसमें सजावट का सामान रखते हैं, आर्ट गैलरी तीर्थ स्थान यातायात केंद्र, मनोरंजन, व्यापार, उद्योग, कृषि तथा विज्ञान के प्रयोगात्मक स्थल आदि का उपयोग में लाने का प्रयास किया जाता है। ऐसी बात ये कहा है कि प्रत्येक समुदाय अपने संसाधनों के संबंध में अनूठा स्थान रखता है। हमें इसके अजायब घर, पुस्तकालय, आर्ट गैलरी, तीर्थ स्थान, यातायात केंद्र, मनोरंजन, व्यापार, उद्योग, कृषि, विज्ञान के प्रयोगात्मक स्थल आदि को उपयोग में लाने का प्रयास किया जाता है या इन सब को
प्रयास में लाने का उपयोग में लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो सारे हैं जैसे अध्यापन, पुस्तकालय, आर्ट गैलरी, यातायात केंद्र, मनोरंजन, व्यापार, उद्योग, कृषि, विज्ञान, ये सब सामुदायिक संसाधनों के रूप में काम में आते हैं। इसलिए इन सब को उपयोग में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब है अब प्रमुख सामुदायिक सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले संसाधन। अब सामाजिक अध्ययन जो विषय है हमारा, इस विषय के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन उपयोग में लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले संसाधन, सबसे पहले ऐतिहासिक संसाधन, ऐतिहासिक संसाधन। फिर है भौगोलिक संसाधन, भौगोलिक संसाधन। उसके बाद तीसरा है संग्रहालय, संग्रहालय। चौथा है संसाधन व्यक्ति और विषय विशेषण, संसाधन व्यक्ति और विषय विशेषज्ञ। और पांचवा जो है वह है प्रशासनिक कार्यों से संबंधित, प्रशासनिक कार्यों से संबंधित इस प्रकार सामाजिक अध्ययन में हम इन 5 प्रकार के संसाधनों को, सामाजिक अध्ययन जो शिक्षण का विषय है, इसमें हम 5 प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारा ऐतिहासिक संसाधन है, इस ऐतिहासिक संसाधन में हम इतिहास से संबंधित जो प्राचीन काल में घटनाएं घट चुकी है उससे संबंधित जो इतिहास होता है, उस इतिहास के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। यानी प्रत्येक क्षेत्र और समुदाय का अपना इतिहास होता है और जो घटनाएं उस समय घटित होती है, आज जो घटनाएं घटित हो रही है, या यूं कहे कि वर्तमान समय में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वह कल इतिहास बनती है। और जहां पर कोई ऐतिहासिक, जैसे भवन ले लो, किला, हवेली, दुर्ग, इस प्रकार से खंडर, ये जो प्राचीन समय के जो अवशेष है, ये हमें इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। ये सब चीजें मिलकर इतिहास बनाती हैं। तथा स्थापत्य कला या कोई अन्य वस्तु जो आज के ऐतिहासिक साधन कहलाते हैं। यानी कहने का अर्थ है प्राचीन काल में जो घटनाएं घटित हुई है या वर्तमान में भी यदि कोई घटनाएं
संसाधन के रूप में कार्य करेगी, क्योंकि इतिहास को जानने के लिए हमें प्राचीन अवशेषों को जानना जरूरी है। उसके बाद आता है भौगोलिक संसाधन। अब भौगोलिक संसाधन में पर्वत, पठार, हिमालय, नदी, झील, मरुस्थल, झरने आदि मानव जीवन को प्रभावित करते हैं और यह प्रभाव प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में हो सकता है। भौगोलिक स्थलाकृतियों का मनुष्य सांस्कृतिक विकास में गहन संबंध रहा है, क्योंकि ये जो पर्वत, पठार, हिमालय, नदी, झरने, मरुस्थल, झीलें, ये हमें हमारी भौगोलिक स्थिति को दर्शाते हैं। इसलिए हम सामाजिक अध्ययन में भौगोलिक संसाधन जो है, जैसे पर्वत, पठार, हिमालय, नदी, इन सब का अध्ययन करते हैं। किसके रूप में? संसाधनों के रूप में। उसके बाद तीसरा हमारा आता है संग्रहालय। अब संग्रहालय वह है जिसमें हम विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक या भौगोलिक रूप से उसमें कई सारी चीजें या उसमें कई सारा सामान इकट्ठा संग्रह करके रखते हैं। इसमें जैसे विविध प्रकार की ऐतिहासिक रूप से ले लो, ऐतिहासिक यानी पुराने जो तलवार है, भाले हैं, आभूषण है, अस्त्र है, शस्त्र है, ये सब संग्रहालय में रखे जाते हैं। फिर है भौगोलिक सामग्री, ऐतिहासिक सामग्री, रेखा चित्र, मानचित्र, मॉडल, चित्र, अस्त्र शस्त्र, प्राचीन परिधान तथा अन्य उपयोगी सामग्री का संग्रहालय में संकलन किया जाता है। इसलिए संग्रहालय को हम एक संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। संसाधन इसके रूप में इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक, भौगोलिक, रेखा चित्र, मानचित्र, मॉडल, अस्त्र शस्त्र, प्राचीन परिधान, इन सब का संग्रह करके रखा जाता है। अब आता है हमारा संसाधन एवं व्यक्ति। संसाधन एवं व्यक्ति में व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेषज्ञ। अब इसमें सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विचारों से ली गई सामग्री समन्वित रूप से होती है और अतः इससे संबंधित व्यक्ति जो अतीत की घटनाओं तथा तथ्यों, विचारधाराओं का विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हैं, उसे विद्यालय में आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित करके उनके जो ज्ञान है, उस ज्ञान तथा अनुभव का लाभ उठाया जाता है। तो यानी ये भी सामुदायिक संसाधनों के रूप में उपयोग होते हैं, क्योंकि इन सबसे संबंधित जिस व्यक्ति को अपने अपने विषय में, जैसे इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, इनमें कोई व्यक्ति विशेषज्ञ है, तो
अपनी जानकारी है। फिर आता है प्रशासनिक कार्यों से संबंधित। अब प्रशासनिक कार्यों से संबंधित में जैसे जिन संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय प्रशासनिक कार्यों का संचालन होता है, यानी स्थानीय चाहे ग्राम पंचायत ले लो, नगर पालिका ले लो, ग्राम सभा ले लो, इन सब के माध्यम से जो स्थानीय जो वहाँ की जो प्रशासनिक जो कार्य जो सरकारी कामकाज है वह संचालित होते हैं, वे सभी प्रशासनिक संस्थाएं कहलाती हैं। अब जैसे ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका, तहसील, कलेक्ट्रेट, जेल एवं कोतवाली, ये सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं और इसमें प्रशासनिक कार्यों से संबंधित बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इस प्रकार आज हमने सामाजिक अध्ययन में सामुदायिक संसाधन इनका अर्थ, परिभाषा तथा यहाँ सामाजिक अध्ययन में प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों का अध्ययन किया। अब आज है आपका इससे संबंधित गृह कार्य। सामुदायिक संसाधनों का अर्थ व परिभाषा। बताते हुए सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाले संसाधनों का वर्णन कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोरोना चल रहा है, तो इससे बचाव है तो हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। इन छोटे छोटे उपायों द्वारा हम इस कोरोना जैसी महामारी से निजात पा सकते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।